चमार मेरे आगे तू क्या है, हमारे यहाँ तो बिहार से आए हुए हैं, जो टट्टी करते वो उठाते हैं, तेरी औकात क्या है। स्वर्ण समाज का बंदा ये समझता है कि ये छोटी कास्ट है, मैं जो मर्जी करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम से हमें तो बस ये पता लगा था कि सोनू का कान काट दिया गया है। कान का अपने दांतों से चबाकर काटा। जैसे मैं नीचे गिरा उतने में मेरा कान वो लेके कान को काट के नीचे गिरा दिया जमीन। जिनका कान कटा उनको भी पुलिस वालों ने बंद कर दिया और जिसने काटा उनको भी बंद कर दिया। अब इस बच्चे का तो कान कट गया, जिंदगी भर के लिए या पाइज हो गया, ऊपर से वो लोग अकड़ भी रहे हैं कि तुमसे जो होता वो कर लो। और काट कर करके इनके मुंह पर थूक करके कहा, भाई तेरी यही औकात है। हाँ, ये बिहारी का बोला है कि तुम लोग छोटे कास्ट का हो, तुम लोग बिहारी हो, इसलिए तुम लोग क्या कर सकते हो, कुछ नहीं करोगे। अब जो इनका कान है वो आधा कटा हुआ है और पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही। और रात को 2 बजे आए, नींद खराब की है, इनको उठाया है कि कोई कंप्लेंट नहीं है। मेरे को इंसाफ चाहिए। हम तो इंसाफ चाह रहे हैं। हर इंसान को अच्छे से जीने का हक है। प्रशासन से यही चाह रहा हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी। प्रशासन का घेराव करेंगे और पूरे दल बल से प्रशासन का घेराव करेंगे। और इस वक्त मेरी मौजूदगी बक्करवाला विकासपुरी विधानसभा में है। होली के दिन आज एक और वाकया सामने आया है, विवाद सामने आया है। ये जो शख्स देख रहे हैं सामने, होली के दिन इनका जो कान है वो दांतों से काट दिया गया। ये देखिए किस तरह से बर्बरता की गई है। होली के दिन पूरा मामला जानेंगे उनसे, क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है आपका? सर सोनू कुमार। सोनू जी, ये मामला क्या हुआ था? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आपके साथ क्या घटना हुई? सर मैं घर में बैठा हुआ था हम्म। सर, तो मेरे जीजा जी के दोस्त और जीजा जी मतलब दोस्त के आ रखे थे, तो सर हम नीचे उतर के जा रहे थे उनको छोड़ने के लिए। तो सर वहाँ पे 2 लड़के, एक रीति जोशी नाम का और एक इसका दोस्त था, तो वो मुझे देखकर और सर वो स्कूटी हमारे पास लेके आए और हमसे बोले हैप्पी होली भाई। तो अच्छा, आपसे बोले ये? जी सर। हम्म। तो मैंने बोला हैप्पी होली भाई, तो उन्होंने गुलाल लगाए, फिर मुझे उन्होंने क्या किया, जकड़ लिया। अच्छा, पकड़ लिया आपको? कितने लोगों ने पकड़ा था आपको? ऋतिक जोशी ने पकड़ा था। अच्छा, अकेले ने? जी। फिर उसके बाद में उसने जकड़ने के बाद मैं कह रहा है कि मैंने उसको बोला कि मेरे को छोड़ दे तू भाई, इतना दबा क्यों रहा है मेरे को। तो फिर सर वो कह रहा है कि दबा नहीं रहा हूँ, हम मतलब वो कह रहा है कि हम लोग मज़े ले रहे हैं, ठीक है। तो उसका दोस्त यार बोला कि कोई बात नहीं, हमसे भी होली खेल ले। तो मैंने उसको धक्का दे के साइड में कर दिया। करने के बाद में सर उसने क्या किया, मेरे एक गुस्सा मारा पहले। किसने मारा आपको? ऋतिक जोशी ने। अच्छा। फिर उसने मेरा मुंह पकड़ा, नीचे गिरा दिया। फिर उतने में ये मेरे दोस्त वहाँ पे थे, तो उन्होंने देखे इनकी लड़ाई हो रही है। इतने में जैसे मैं नीचे गिरा उतने में मेरा कान वो लेके उठ गया था सर। यानी दांतों से काटी वो, अपने दांतों से? जी सर। तो इसकी शिकायत आपने अभी तक पुलिस में की है? वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आपको मिला? सर अभी तक तो कुछ नहीं मिला। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? आप बात हुई उनसे? अभी तक तो कॉल नहीं आया सर। तो पहले से कोई दुश्मनी थी आपकी? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आपके बारे में वो सही तरीके से जानते थे? जी सर, वो मेरे बारे में सब सही तरीके से जानता है। मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ उसको सब कुछ पता कहाँ है। से बिलोंग कर रहे हैं? सर मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। सर मेरा है सोनू मांझी। हाँ, सोनू मांझी जी, आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई जातिगत मामला है? उसने सर जाति की तो सर उसने बात बोली थी। उसने बोली कि चमार मेरे आगे तू क्या है, हमारे यहाँ तो तेरे बिहार से आए हुए हैं, जो टट्टी करते वो उठाते हैं, तेरी औकात क्या है, ऐसे बोल रहा था सर वो। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? किस तरह की मदद चाह रहे हैं प्रशासन से, या फिर लोगों से क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं? सर मैं ये लगाना चाह रहा हूँ कि सर मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरा नाम जी प्रदीप है। कौन है आप? और मैं ये जो सोनू मांझी है, ये मेरे बेटे का फ्रेंड है। ठीक है। और इसी वजह से हम इनको जानते हैं। ये जो घटना घटी है होली वाले दिन इसके साथ, ऐसी घटना दोबारा ना हो। समाज में हर इंसान को अच्छे से जीने का हक है, वो हक हमारे संविधान ने दिया है। लेकिन कोई स्वर्ण समाज का बंदा ये समझता है कि ये छोटी कास्ट है और मैं जो मर्जी करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस लड़के को मैं ये कहता हूं कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि और जो स्वर्ण समाज के बंदे हैं कोई भी, वो ऐसी घटना करने से पहले 10 बार सोचे। अब इस बच्चे का तो कान कट गया, जिंदगी भर के लिए या पाइज हो गया, ऊपर से वो लोग अकड़ भी रहे हैं
कि तुमसे जो होता वो कर लो, यानी हम कुछ नहीं कर सकते क्या? अभी पीढ़ी से पता लगा वो धमकियां भी मिल रही हैं। धमकियां भी मिल, हम तो पड़ोस में रहते हैं, हमें तो सब पता है। हमारा तो ये था पहले, चलो भाई पड़ोस का मामला है, बैठ के अपना फैसला कर लो, ये कोर्ट कचहरी इसमें ना घुसे, क्योंकि पड़ोस में रहना। तो मेरी जहाँ तक कोशिश रही पिछले 4-5 दिन से, थाने में दोनों पार्टियों को बुलाया मैं खुद रहा हूँ थाने में, रात को 3 बजे तक मैं रहा हूँ। मैंने तो उन पुलिस वालों से भी ये पूछा था कि जब कोई FIR ही नहीं हुई है तो आप किस बेस पे इनको लेके जा रहे हो? दोनों को ही, चाहे जिसने काटा था कान वो भी, या जिसका कान कटा था वो भी, दोनों में से कोई FIR तो करी ही नहीं है किसी ने, ना 112 पे कॉल किया। सिर्फ शिकायत गई है। मैंने उनसे सिर्फ यही पूछा था, कह रहे हैं कि इन्होंने जो है कुछ ड्रिंक विरिंक ले रखी थी, इस वजह से हम लेके जा रहे हैं पूछताछ के लिए। अच्छा। वहां ले जाके इनको अरेस्ट कर दिया, वो उसमें डाल दिया लॉकअप में। बोला कल जो है ना कोर्ट से इसको छुड़ा लेना। ये भी एक रवैया जो था पुलिस वालों का, ये गलत था। पहली बात तो रात को 2 बजे आए, नींद खराब की है, इनको उठाया है जबकि कोई कंप्लेंट नहीं है, ना तो जो जिसको चोट लगी उसने कंप्लेंट की थी और ना ही जिसने चोट मारी उसने। फिर आप आ कैसे गए? मेरा नाम काशीनाथ माझी। कौन है ये आपके? हमारे लड़का है। हाँ, क्या हुई थी उस दिन घटना? उस दिन 7 बजे करीब में शाम में हुआ है घटना कि मेरा लड़का छत से नीचे गया घूमने के लिए अपने 2 दोस्त के साथ, और बैठ के बातें चित कर रहा था। ठीक है। तब तक गेट के बाहर से वो आया स्कूटी से, इसके पास स्कूटी लगा के हैप्पी होली बोल के गले मिला और गर्दन पकड़ने को सोचा तो ये अपना गर्दन बचाया। यानी पहले गर्दन दबा रहे? हाँ, पहले यहीं धरने को सोचा तो ये बचाया, ऐसे धक्का करके उसको हटाया तो उसको ये पकड़ के कान पकड़ लिया, कान को काट के नीचे गिरा दिया जमीन में। कैसे, किसी हथियार से या धार? नहीं, दांत से काटा है। हाँ, ये बिहारी का बोला है कि तुम लोग छोटे कास्ट का हो, तुम लोग बिहारी हो, इसलिए तुम लोग क्या कर सकते हो, कुछ नहीं करोगे। सर मेरा नाम आशीष है और मैं सोनू मांझी का फ्रेंड हूँ। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? सर ये घटना होली वाले दिन हुई थी शाम को, और एकदम से हमें तो बस ये पता लगा था कि सोनू का कान काट दिया गया है, और एकदम से उस बंदे को ना अफसोस है ना उसकी फैमिली को अफसोस है थोड़ा सा भी। फिर पुलिस में FIR करने की कोशिश भी की, बट पुलिस ने क्या करा, उल्टा सोनू को ही उसमें धमकाया और उसमें जेल लॉकअप में डाल दिया। तो किस चीज़ से इनका कान काटा गया? दांत से। दांत से काटा गया? दांत से काटा गया। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं अभी? हम तो इंसाफ चाह रहे हैं। घटना दिनांक 4 तारीख की है, जब होली थी। होली के समय करीब 7:30 बजे सोनू के द्वारा जो बताया गया, जो जानकारी दी गई, सोनू अपने घर पे था उस समय, और इनके दोस्त और उनके जीजा जी, यानी इनके भी जीजा ही लगते हैं, जीजा ही बोलते हैं, घर पर आए हुए थे। और अपना जो घर पे होता है प्रोग्राम, खाना पीना, रंग रूंग लगाना, ये सब प्रोग्राम इनका चल रहा था। तो उनका जाने का वक्त हुआ तो ये सोनू जी अपनी बिल्डिंग से उतर करके नीचे उनको छोड़ने जा रहे थे, और वहीं जो है ये जोशी, ऋतिक जोशी और इसका एक फ्रेंड स्कूटी से आए, जिसने सबसे पहले तो इसको हैप्पी होली बोला। हैप्पी होली बोलने के बाद कलर लगाने के लिए आया, कलर लगाया और मतलब गुत्थम गुत्ती हो गई। गुत्थम गुत्ती होने के बाद जैसा इन्होंने बताया कि उसने घूसे उसे मतलब इन्होंने छुड़ाने की कोशिश करी तो उसने घूसा मार दिया, और घूसा मारा तो इन्होंने उसको दूर करा तो उसने पकड़ के ज़मीन पे गिरा लिया। अब ज़मीन पे जैसे ही उसको पकड़ के गिराया तो जैसे ही सोनू जी का बताना था, सोनू जी ने बताया, हमारे को लिखित भी है इस चीज़ का, कि वो व्यक्ति उनका गला काटने की कोशिश कर रहा था अपने दांतों से। गले पर गुड़का उसने भरा, पर वो गला जो है इनके ये छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे, तो छुड़ाई में वो गला ना पकड़ के कान पकड़ लिया उनका, और यहाँ से इतना हिस्सा जो है कान का अपने दांतों से चबा कर काटा, और काट कर करके इनके मुंह पर थूक करके कहा कि भाई तेरी यही औकात है, तू बिहार का है, बिहारी, और हमारे यहाँ तुम्हारे जैसे लोग जो है टटियाँ उठाते हैं, गोबर फेंकते हैं, तेरी यही औकात है। और वहाँ से बड़बड़ाते हुए चूड़े उड़े कहता हुआ चला गया। जाने के बाद यहाँ पर इनका खून इतना ज़्यादा बह रहा था कि इनके आसपास के जो लोग इनके भाई बंधु थे वो इन्हें तत्काल संजय गांधी अस्पताल ले गए, और यहाँ की लोकल पुलिस को सूचना दी। इन्होंने भी नहीं दी, यहाँ से संजय गांधी ले गए। संजय गांधी में इन्होंने घटना बताई डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब ने खुद पुलिस केस बताते हुए पुलिस को सूचित किया कि इस तरीके की घटना हुई है। वहाँ से पुलिस को ये जानकारी मिली। पुलिस ने क्या करा कि इनको संजय गांधी से बुलाकर ट्रीट पट्टी वगैरह
हॉस्पिटल में एमएलसी कर दी। हुई है इसकी? हाँ एमएलसी हुई है, पट्टी वगैरह कर दी थी। इनको बुलाया थाने में, सॉरी चौकी में बुलाया था ना, चौकी में बुलाया और एक अमानवीय तरीके से इन्हीं के ऊपर उल्टा मुकदमा करके इनको जेल भेज दिया, बंद कर दिया 1 दिन के लिए। यहाँ पर सोनू जी का कहना ये था कि इंसाफ मांगने के लिए पुलिस ने हमसे फ़ीस मांगी थी और वो फ़ीस मैं नहीं दे पाया क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और इतना नहीं कमाता हूँ कि हम लोग जो है इनको फ़ीस दे पाएँ। वो फ़ीस ना देने के कारण मुंडका थाने की पुलिस ने उल्टा इन्हीं पर मुकदमा लगा के इनको बंद कर दिया और बंद करने का परिणाम ये हुआ कि इनके जो कान का ट्रीटमेंट, जो उपचार सही समय पर होना था वो नहीं हो पाया और जो इनका कटा हुआ टुकड़ा था कान का वो इस समय इनके पास ही था। ये उसको सर्जरी कराने के लिए हॉस्पिटल लेके गए थे पर पुलिस ने जो कृत्य किया उस वजह से इनका जो सर्जरी नहीं हो पाई और वो कान जो है हमेशा के लिए एक दाग के तौर पर इनके शरीर पर स्थापित हो गया कि अब जो इनका कान है वो आधा कटा हुआ है। और पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही और गैर अमानवीय घटना जो है, अमानवीय घटना, इस वजह से इनको इंसाफ मिलने पे मुश्किल हो रही है। जिसके बाद सोनू जी आए, सोनू जी ने अपनी घटना पूरी हमारे को विस्तार में बताई और एक शिकायत थाना एसएचओ को भेजी गई, थाने में भेजी गई, परंतु अभी तक एसएचओ साहब ने इस पर संज्ञान न लेते हुए कोई आई अपॉइंट नहीं किया और बिल्कुल मामला ढीला कर दिया गया। सीधे तौर पर कहा जाए कि यहाँ पुलिस केवल फीस देकर ही इंसाफ करना जानती है, यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता किसी व्यक्ति को। तो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है और इंसाफ मिलना मुश्किल हो रहा है। आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और हम पूरा निर्णय लेके बैठे हैं कि तरुण खटीक जैसा मामला नहीं होने देंगे। वहाँ पर रिद्धिमा शर्मा जैसे बजरंग दल के गुंडे हिंदू बता करके खटीक के साथ, हमारे भाई के साथ खड़े हुए, पर जहाँ घटना दलित के साथ हो और आरोपी सवर्ण समाज का हो, हिंदू ही वर्ग में हो, तो ये गुंडे जो हैं खड़े नहीं होंगे बिल्कुल भी उसको इंसाफ दिलाने के लिए। तरुण के साथ गलत हुआ, उसकी संवेदना हम करते हैं, हमें पूरा खेद है उसके साथ, उसे इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ हुआ भी है। पर हमारे जो सोनू मांझी हैं जिनके साथ अत्याचार सवर्ण समाज के लोगों ने किया, इनको इंसाफ कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? रिद्धिमा शर्मा जैसे व्यक्ति, भाजपा के बड़े बड़े नेता जो वहाँ पहुँचे हुए थे, सांसद वहाँ पहुँचे हुए थे, वो बताएं कि सोनू मांझी को इंसाफ कैसे मिलेगा। देखिए इसके अंदर सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो प्रशासन की है, पुलिस की है, क्योंकि इसके अंदर जिनका कान कटा उनको भी पुलिस वालों ने बंद कर दिया और जिसने काटा उनको भी बंद कर दिया। मेरी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, आप ये इधर देखिए, ये मुंडका के एसएचओ हैं, इनसे मेरी नेक्स्ट दिन बात हुई। तो मेरी बात जब हुई इनसे, फ़ोन पे इनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जिस पक्ष ने कान काटा उनको बंद करा, हमने सोनू जी को बंद नहीं करा है, मगर सोनू जी को भी बंद कर रखा था इन्होंने। और अभी भी दिखाओ, अभी भी मैंने उनको ये एप्लीकेशन भेजी है और एप्लीकेशन भेजने के बाद मैंने फ़ोन किया उनको और मैंने कहा है कि ये 2 दिन हो गए इनको, अभी तक आपने इसकी एप्लीकेशन डीडी क्यों नहीं करी है। तो आप देखो ये कि ना ये लापरवाही कहाँ तक है। और अगर ऐसी ही लापरवाही रही तो जल्द ही हम भाई प्रशासन का घेराव करेंगे और पूरे दल बल से प्रशासन का घेराव करेंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा।